इफ़ तुम एक डॉल लेके आओ अपने घर पे एंड तुम्हें बाद में पता चले कि वो डॉल तुम्हारे सपने में आके तुमको डराने लग गई है एंड तुम्हें मारने की कोशिश करेगी। हाय मस्ती पगलूस, आई एम दी मस्ती किड एंड ये स्टोरी टाइम मेरी है एंड मैं कब से ना ये स्टोरी टाइम बनाने की कोशिश कर रही थी कि यार मैं बनाऊंगी, लेकिन ना तो मेरे पास टाइम था और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी ना इतनी दिनों से, बट आई थॉट कि यार चलो आज मैं बना ही देती हूँ। एंड बाय द वे मेरे मेकअप को तुम कमेंट सेक्शन में रेट करके जाना, ठीक है? चाहे जितने ही लोग देख रहे हैं, वैसे 4-5 लोग देखते हैं, पर अगर 4-5 लोग भी देख रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन में मेरे मेकअप की तारीफ करके ज़रूर जाना, ठीक है? तो अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। तो जब मैं छोटी सी थी ना, और ये कहानी है जब मेरी एज होगी 5-6 साल, हाँ, तो उस टाइम पे ना मैं जब शिनचैन देखती थी तो उस शिनचैन का एक एपिसोड अगर तुम्हें पता होगा कि उसमें वो लोग कुछ कलेक्ट वगैरह करते हैं, मतलब किसी चीज़ का कलेक्शन बनाते थे। तो मैंने जब वो एपिसोड देखा तो मुझे लगा कि यार मेरे को भी कुछ ना कुछ तो कलेक्ट करना है, मुझे भी ऐसा कोई कलेक्शन रखना है, पर मेरे को समझ में नहीं आया कि यार मैं किसका कलेक्शन रखूँ। तो मैंने बाद में डिसाइड किया कि मैं डॉल्स का कलेक्शन रखूँगी। तो ऐसे ही ना मेरे को जो भी डॉल ऐसे पसंद आ जाती थी तो मैं उसे घर ले आती थी एंड मतलब वहाँ रख देती थी, ठीक है? अब क्या होता है कि हम लोग बाहर एक बार बहना घूमने गए थे तो वहाँ मुझे एक डॉल दिखती है, ठीक है? ये डॉल इस टाइप की हो सकती है एंड उसका जो उसने कपड़े पहने थे वो ब्लू कलर के थे एंड ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। तो जब मैंने उस डॉल को देखा ना, लाइक वो हैंग हुई थी एंड जब मैं उसे देख रही थी ना, लाइक कि डॉल, ऐसी डॉल मेरे पास नहीं है, मतलब मेरे पास प्लास्टिक की डॉल्स थी इतनी सी जिसके कलर, बाल के कलर्स अलग थे, ऐसी डॉल्स थी, बट ऐसी कोई डॉल नहीं थी सॉफ्ट सी। तो मेरा ऐसा मन किया कि मैं इसे ख़रीद लेती हूँ, ये एक डिफरेंट डॉल रही है मेरे कलेक्शन में। तो मैंने अपने पापा को कहा कि भाई मेरे को ये वाली डॉल चाहिए, बट थोड़ी देर बाद मेरे को वो डॉल्स थोड़ी अजीब वाइब आने लग गई। मेरी गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड मुझे बहुत जल्दी ना ऐसा समझ आ जाता है कि यार इस चीज़ में कोई गड़बड़ है, बट स्टिल मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया कि मैंने बोला मेरे को तो कलेक्शन में रखनी है ना, मुझे क्या है। तो अब ऐसे करके मैं ना घर ले आई उसको। उसी टाइम पे ना हमारे डबल बेड आया था एंड डबल बेड पे ना मैं सोती थी बीच में, एंड जब मैं बीच में सोती थी मैं अपने घर वालों को ऐसे लात मार के फेंक देती थी। मतलब मेरे पापा इतनी बार मेरी लात खा के नीचे गिरे हैं, मेरी मम्मी गिरी है, तो ये लोग ना इरिटेट हो गए थे एंड नीचे अपना गद्दा लगा के सोने लग गए थे। तो मैं पूरे डबल बेड पे अकेली हूँ एंड आई एम लाइक अकेली तो मैं नहीं सोने वाली, तो मैं अपनी ना बीच में मैं सोती थी। मान लो ये डबल बेड है, मैं बीच में सो रही हूँ, यहाँ मेरी डॉल्स, यहाँ मेरी डॉल्स, ऐसे करके सोती थी मैं। तो अब मैं उन सब के पास सोती थी, अब वो प्लास्टिक की है तो मुझे चुभती थी, बट उस डॉल का कुछ नाम रखते हैं, उस हॉन्टेड डॉल का, चंद्रमुखी, ठीक है? तो चंद्रमुखी सॉफ्ट डॉल थी, तो मैंने सोचा अब मैं चंद्रमुखी को हक करके सोऊंगी। तो बचपन से ही ना फिर मुझे ये आदत लग गई ऐसी किसी चीज़ को हक करके सोने की। तो अब मैं चंद्रमुखी को रोज़ रात को हक करके सोती हूँ एंड अब मैं तुमको दिखाती हूँ उस चंद्रमुखी की आँखें कैसी थी। ये देखो कि आँखें ऐसी थी, ठीक है? ऐसी आप निकाल सकते हो, ऐसी। ये मेरे बचपन का है बाय द वे, मैंने बचपन के सारे खिलौने उस इंसिडेंट के बाद में फेंक दिए थे, बस ये रह गया शायद। हाँ, मुझे डर लग रहा है। तो अब एक दिन ना मैं ऐसे चंद्रमुखी को लेके मतलब अपनी गोद में ऐसे टीवी देख रही थी एंड मेरे पास में ना मेरे पापा बैठे हुए थे, तो मैं उनके ऐसे सर के ऐसे ना रख के ऐसे टीवी देख रही थी एंड टीवी पे आ रही थी ये वाली मूवी। रात के 1 बज रहे थे, रात के 1 बजे हम दोनों टीवी देख रहे थे एंड ठीक है वो टीवी चल रही है एंड उसमें जब वो टाटिया बिच्छू आता है, मेरे को इतना याद नहीं है, पर वो मारने की कोशिश कर रहा है उस इंसान को एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल। मेरी ऐसी फट गई ना वो देख के एंड मैं मेरे पापा को कह रही हूँ पापा 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 पापा। पापा तो उठ ही नहीं रहे एंड मुझे लगा मेरे पापा पोसेस हो गए। मुझे लगा मेरे पापा पोसेस हो गए एंड आई एम लाइक पापा पापा पापा। पापा उठते ही नहीं, उनकी आंखें बंद है, वो तो ऐसे। आई एम लाइक ये क्या है। मेरी इतनी फट गई है, मैं पापा को ऐसे कह रही हूँ पापा। फिर मेरे पापा जाके उठे एंड लाइक क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा
आपको क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो? मेरे को पता चला कि मेरे पापा सो रहे हैं इतनी देर से, वो कहीं पॉजेस वगैरह नहीं हुए हैं। तो मेरी ना फिर उस टाइम फट गई कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। एक तो ये ऐसी मूवी और मैं डॉल्स के साथ देख रही हूँ, तो मेरी और फटने लग गई कि यार क्या है ये। एंड उसके बाद ना मेरे पापा बिना कुछ बोले ऐसे जाके उनकी जगह पे सो गए। रात के ना 1-2 बज रहे हैं, अब मैं अपनी डॉल को लेके वो मूवी देख चुकी हूँ एंड ना मेरी फट के 8 हो गई है कि यार। एंड हमारे कमरे में ना पूरा अंधेरा रहता था अगर टीवी बंद हो जाती थी, ठीक है। एकदम अंधेरा रहता था, आपको किसी की शक्ल नहीं दिखेगी, कोई नहीं दिखेगा, एकदम अंधेरा बस। क्योंकि मैं ना खिड़की के पास सोया करती थी, तो मतलब बाहर से थोड़ी थोड़ी लाइट आती रहती थी मेरे बेड पे, ठीक है। तो अब मैं ऐसे सोने लग गई एंड मुझे अब डर लग रहा है क्योंकि मैं चंद्रमुखी को हक करके सो भी नहीं पा रही हूँ। तो अब मेरे को ना बहुत अनईज़ी सा फील हो रहा है वो मूवी देखने के बाद कि यार मेरे को चंद्रमुखी से डर लग रहा है। पर अगर मैं चंद्रमुखी को फेंक दूँगी तो चंद्रमुखी बुरा मान जाएगी और क्या पता इसने मेरे को मार दिया, कि मैं सोचती थी बचपन में। एंड उसके बाद ना मैं ऐसे चंद्रमुखी को हक करके सो रही हूँ एंड आई फेल्ट कोई मेरे शोल्डर पे टैप कर रहा है। मेरी फट के 4 हो गई। एंड माइंड यू ये सब एक्चुअली रियल हो सकता है, ठीक है। ये मेरे माइंड का गेम में समझना, बिकॉज जिस घर में मैं पहले रहती थी वो हॉन्टेड ही था, उसका मैं कभी और स्टोरी टाइम लेके आऊँगी। तो अब मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि टैप कर रहा है एंड आई एम लाइक मेरी फट के 4 हो गई। एंड मैं ऐसे सोने की कोशिश कर रही हूँ एंड जैसे ही मेरे को फील हुआ मैंने अपनी आंखें खोली एंड आई सॉ चंद्रमुखी, और चंद्रमुखी की आंखें भाई मेरी फट के 4 हो गई। मैंने वहीं पे ना चंद्रमुखी को उठाया और ऐसे सामने दीवार पे फेंक दिया। अब वो गेट पे जाके ऐसे शर होके नीचे गिर गई, ठीक है। अब गिर गई, ध्यान रखना वो गिर गई है। अब ठीक है, थोड़े दिन बाद मतलब थोड़े दिन तक तो मेरे को डर ही लगता रहा, बट मैंने सोचा यार मैंने चंद्रमुखी को अब फेंक दिया है, अब तो ये गुस्सा हो गई होगी। तो मैं ना सुबह उठ के चंद्रमुखी को ऐसे सहला देती हूँ कि कोई बात नहीं, ये सब मैं कर रही हूँ। एंड मैं रात को फिर से उसको लेके सो गई। एंड नाउ मेरे को महसूस हो रहा है कि कोई मेरे कान के पास में आके कुछ बोल रहा है। अब मेरी और फट गई। मैंने दूसरे दिन में उठा के चंद्रमुखी को फिर से फेंक दिया और चंद्रमुखी के साथ मैंने अपनी सारी जो डॉल्स के पास में सोती थी उन सबको उठा के फेंक दिया, सारी डॉल्स को फेंक दिया। अब मेरी थोड़े दिन तक तो फट रही है। मैं थोड़े दिन ना यही साइकिल रिपीट हुआ कि यार मैं चंद्रमुखी को फेंक दे रही हूँ, मैं फिर उसको उठा ले रही हूँ, ऐसा है, ठीक है। अब एक रात क्या होता है कि अब मेरी बहुत गंदी फट रही है, ठीक है। अब मेरे को एक्चुअली नींद नहीं आ रही। अब मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ एंड मेरे सपने में मेरे को थोड़ा सपना आया, ठीक है। मेरे को जैसी नींद आई मुझे एक सपना आया कि जहाँ मैं चंद्रमुखी को फेंकती हूँ ना, जैसे ही मैंने ऐसे उठाया उसे फेंका, तो वो फेंकने के बाद में वो उठ गई। वो उठ के उसने लाइक लिटरली उसके हाथ में एक चाकू है एंड मेरी फट गई। मेरी कसम से मेरी बहुत फटी, मेरा रोना निकल गया। मैं इतनी ज़ोर से वो सपने से चिल्लाई कि मेरी फट गई बिल्कुल ही। अब मैं ऐसे उठी हूँ, मेरे हाथ में चंद्रमुखी है। मैंने कहा क्या कर रहा है इसका क्या कर रहा है। मेरी इतनी फट रही थी कि फेंकूँ नहीं, ठीक है। तो अब मेरी एक्चुअली फटने लग गई कि क्या करना है, इसका फेंकना है या नहीं फेंकना है। मैंने उसको साइड में ऐसे कर दिया कि और मैं अपनी मम्मी के पास में जाके सो गई। अब मुझे नींद नहीं आ रही है। अब मेरे को मतलब ऐसे मैं ऐसे सो रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ है, मेरा भाई यहाँ है, मेरे पापा वहाँ हैं। तो अब 4 लोग है ना, वो उधर नहीं सो पा रहे थे। तो मैं इतनी फट रही थी मेरी, और उसके बाद में ना मेरे को नींद नहीं आ रही है, ठीक है। एंड मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है एंड मैं अपनी मम्मी को कह रही हूँ मम्मी उठो। उठ ही नहीं रहा है कोई। मेरी इतनी और फट गई कि यार ये लोगों को क्या हो गया, ये उठ क्यों नहीं रहे हैं। मतलब ये देखो मेरी इतनी अभी भी फट रही है। तो ऐसे थोड़े दिन तक ना ये सब चल ही रहा था कि मेरे को सपने आ रहे थे अजीब से। लाइक उन सपनों में चंद्रमुखी आए जा रही थी एंड हर बार चंद्रमुखी की आंखें मेरे को बहुत डरा रही थी। तो एक रात ना मेरी इतनी ज़ोर से फटी, मैं बीच में ऐसे ना सपने से उठ के रोने लग गई एंड मैंने कहा कि ये चंद्रमुखी को फेंको, यहाँ से फेंको, ये सब कर दिया।
तो मेरी मम्मी ने ना अगले दिन वो चंद्रमुखी को उठा के ऊपर रख के आ गई वो छत पे, ठीक है, मतलब छत पे एक स्टोर रूम टाइप था, उसमें रख के आ गई कि वाह ठीक है, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा फट रही है तो मम्मी ने रख दिया। अब क्या होता है कि अब है ना मैं जब सोने जा रही हूँ मुझे कॉन्स्टेंटली है ना, अब देखो मेरे को हक करके आया ना सोने की आदत थी, तो अब मेरे को नींद नहीं आ रही कि यार मेरे पास चंद्रमुखी नहीं है, मैं किसको हक करूँ, तो मैं ऐसे करके सो जाती हूँ। एंड आई फेल्ट कि चंद्रमुखी मेरे पास में है और मैं उसे हक करके सो रही हूँ। आई फेल्ट दैट, मतलब मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मुझे एकदम वो सॉफ्ट सा फील हुआ ना, I'm like चंद्रमुखी तो नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे करके देखती हूँ एंड जैसे ही मैंने अपनी आगे खोली मुझे चंद्रमुखी दिखी। भाई मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, एक्चुअली मुझे चंद्रमुखी दिखी एंड आई एम लाइक मेरी फट गई। कोई माने नहीं माने इस बात पे, पर मेरे को एक्चुअली दिखी थी। अब तुम लोग बोल सकते हो यार तेरे दिमाग का भ्रम होगा ये सब का, एंड अब मेरी एक्चुअली फट गई भाई, क्योंकि अब मैं सपने में भी नहीं हूँ, मेरे को फील हुआ है ना चंद्रमुखी मेरे आसपास है। एंड उसके बाद तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि वो चंद्रमुखी कहाँ पर है, तो मेरी मम्मी बोलते ऊपर रख रखी है मैंने कहा उस चंद्रमुखी को फेंको घर से बाहर, मुझे नहीं चाहिए वो, ठीक है। और ऐसे थोड़े दिन तक तो ये सब हो रहा था। अब चंद्रमुखी को फाइनली मेरी मम्मी कबाड़ी वाले को दे देती है। अब जब मैं अगले दिन उठती हूँ ना, थोड़े दिन नहीं, अरे क्या बोल रही है तू, मतलब जब उसको फेंक दिया था ना 2-3 दिन बाद मेरे को कंटिन्यूसली अब है ना चंद्रमुखी के सपने आ रहे हैं। एंड आई फेल्ट कि यार चंद्रमुखी को मेरे को वापस ले आना चाहिए, या मेरे को वापस वो चाहिए। अब मैं कबाड़ी वाले के पास जाऊँ, उससे पूछूँ, मुझे वो चाहिए, ठीक है। अब मेरे को ये कॉन्स्टेंटली ये वाली फीलिंग आ रही है कि चाहिए। एंड अब मेरे को फट रही है कि यार चंद्रमुखी तो डरावनी है, तो मैं उसको नहीं लेके आऊँगी वापस। तो एक रात ना मैं ऐसे ये सब सोच रही थी एंड आई फेल्ट अगेन कि कोई मेरे शोल्डर पे टैप कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है भाई। एंड ये सब मेरे साथ 2 से 3 हफ्ते तक लगातार होता रहा एंड मेरी एक्चुअली बहुत फटने लग गई। और मैंने अपनी सारी डॉल्स को उसी टाइम फेंक दिया कि नहीं चाहिए, एक भी डॉल नहीं बनाना मुझे, कोई कलेक्शन वगैरह, ठीक है। तो ये सब ऐसे हो रहा है एंड मैंने अपनी मम्मी को बाद में बताया कि भाई मेरे सपने में वो आ रही है, ये सब हो रहा है। तो मेरी मम्मी ना मेरे को ऐसे हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने को कहती है एंड ऑल, तो मैं वो सब पढ़ती हूँ। अब तुमने ये वाली वीडियो देखी है क्या, ये मैं लगा रही हूँ। तो अभी मैंने नया स्टार्ट किया है ये सब देखना तो मैं ये सब देख रही थी एंड ये वाली जो वीडियो है पर्टिकुलरली अगर तुमने इसे देखी है तो तुम्हें इसमें पता चलेगा कि जो चीज़ है ना सर्वजीत के साथ हो रही है वो एक्चुअली मैं रिलेट कर पा रही थी। ये मेरे उस घर में भी मेरे साथ हो चुका है, जो सर्वजीत ने ना फील किया, महसूस किया था उसके बचपन में। तो मैं उसका कभी और स्टोरी टाइम दूँगी। तो इसमें अगर तुमने देखा या नहीं देखा मैं बता देती हूँ। तो इसमें वो एक बात कहते हैं कि जब भी है ना एक दिन वो उठे थे तो उनकी बॉडी पे ना पूरे स्क्रैचेस थे। एंड अगर जिनको नहीं पता है तो ऐसे स्क्रैचेस या तो कोई एंटिटी आपको अटैक करने की कोशिश करती है तब आपके फेस पे आते हैं एंड बॉडी पे आते हैं, या फिर आपके ना ब्रूज बन जाते हैं, स्पिरिचुअल अटैक या फिर ऐसे अटैक होते हैं ये सब, ठीक है, ऐसे अचानक आते हैं। तो अब ये सब ऐसे होता है। मैं ऐसे हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ रही हूँ एंड एक दिन मैं सुबह उठी, मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसे झटके से उठाया कि उठ तेरे को क्या हो रहा है, एंड लाइक क्या हुआ। मेरी मम्मी ने कहा तेरा चेहरा जाके तू देख एक बार आईने में। मेरे चेहरे पे यहाँ पे है ना पूरे मार्क्स बने हुए हैं, ठीक है। मेरे पूरे गला ऐसा छिला हुआ है, मेरे पूरे आर्म्स में इतनी ज़ोर से छिला हुआ है ना, हम लाइक ये सब क्या है, ये कैसे हो सकता है। मैं जब वो प्लास्टिक डॉल्स के साथ सोया करती थी ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, वो जबकि वो प्लास्टिक की थी एंड ये मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ है। बट आफ्टर चंद्रमुखी को फेंकने के बाद और जब मैंने ये हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया था तब मुझे ये सब हुआ एंड मेरी एक्चुअली और जब मेरे साथ ये हुआ ना उसी शाम मैं बीमार हो गई एंड मुझे बहुत गंदा वाला फीवर आ गया, ठीक है। तो अब मेरे को वो समझ में आता है कि एक्चुअली वो चंद्रमुखी हॉन्टेड थी भाई। और भी मेरे पास बहुत सारी कहानी है उस घर से रिलेटेड, तो अगर तुमको वो स्टोरी टाइम चाहिए तो मुझे बताना। ये स्टोरी टाइम उतना हॉरर नहीं हो सकता, हॉन्टेड नहीं हो सकता, बट ये एक्चुअली मेरी कहानी है एंड उस टाइम पे अगर कोई नॉर्मल इंसान होता ना
उसकी फट के 4 हो जाती एंड मैं तो नॉर्मल नहीं हूँ, फिर भी मेरी फट गई थी, ठीक है। तो तुम ये सब इमेजिन करके सोचो कि तुम बच्चे हो, तुमको एक डॉल्स कलेक्ट करना पसंद है एंड एक डॉल तुम्हारे पास ऐसी आती है कि वो सपने में तुमको मारने की कोशिश कर रही है एक्चुअल में, एंड तुम जब सपने से उठ रहे हो तुमको वो सामने दिख रही है। ये इमेजिन करके देखना, ऑलरेडी तुमको ऐसा फील होगा कि हॉरर है भाई, ठीक है। तो मेरे को स्टोरी टाइम ऐसा मैं बनाती तो नहीं हूँ हर बार, पर मैंने हाँ मैं बनाने की सोच रही हूँ एंड मैं सोच रही हूँ मैं अपने स्कूल पे स्टोरी टाइम लेकर आऊँ, क्योंकि मेरे स्कूल को मेरे को कल जाना है। तो अब मेरा ट्रॉमा डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता है उस स्कूल में जाते जाते, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं स्टोरी टाइम बहुत जल्द लाऊंगी। अगर तुम स्कूल में बुली हुए हो या तुमको टीचर्स ने बुली किया है, ये सब हुआ है, तो मेरे नेक्स्ट स्टोरी टाइम का वेट करना, क्योंकि हम लोग फिर रिलेट करेंगे, ठीक है। तो यही थी मेरी आज की स्टोरी टाइम हॉन्टेड डॉल वाली। ओके सो अगर तुमको वो मेरे हॉन्टेड हाउस की स्टोरी टाइम चाहिए तो कमेंट कर देना, और मेरा ये जो तुम मेकअप देख रहे हो उसको भी रेट करके जाना, भले ही 4 लोग देखें 5 लोग देखें मेरी वीडियो। सब्सक्राइब कर लो यार, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, मेरी वीडियोस पे लगभग है ना 5-6 व्यूज़ आ रहे हैं। 5-6 का मैं क्या करूँ भाई, हैं 5-6 लोग तो मेरे को गाली दे देते हैं इतने दिन में, 10-10 दिन बीत जाते हैं, 5-6 व्यूज़ दे रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आता। चलो मैं है ना रोना नहीं रोती हूँ यहाँ पे। तो दैट इज़ फॉर ऑल टुडे एंड ओके टाटा बाय बाय। आगे क्या बोलना है पता नहीं चल रहा है, ठीक है, बाय बाय।